में संदीप दीक्षित और टीडीपी सांसदों के बीच गाली गलौज हुई है। ये गाली गलौज लोकसभा स्थगित होने के बाद हुई है। हंगामा कर रहे सांसद इंदिरा गांधी का मुखौटा लगाए हुए थे, जिसके बाद संदीप दीक्षित से उनकी कहासुनी हो गई और उस दरमियान उनके बीच गाली गलौज भी हुई। इस पूरे मामले को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। शाहनवाज हुसैन ने संदीप दीक्षित पर दूसरे सांसदों को धमकी देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के सांसद आपस में भीड़ पड़े हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। सर, हुआ क्या वहां? देखिए, कांग्रेस के सांसदों ने आज सारी मर्यादा तोड़ दी। आज पार्लियामेंट एडजर्न होने के बाद उनके चीफ व्हिप संदीप दीक्षित और मधु यास्की और इन सब जो सांसद थे, उन्होंने तेलुगु देशम के जो सांसद हैं उनको गंदी गंदी गालियां दी। बाहर निकलकर कहा कि कैसे दिल्ली में रहते हो, इसकी चुनौती दी। और ये पूरी तरह से उस झगड़े के लिए वो बढ़े, बीच बचाव हुआ। इस तरह मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। कांग्रेस के सांसद नाराज हैं, सत्ता आती हुई दिख नहीं रही, इसलिए खिजलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। धमकी और ये इस तरह की हरकत, गाली गलौज की हरकत, लेकिन हुआ क्या था? क्यों संदीप दीक्षित और मधु यास्की इस कदर बेकाबू हो गए? संदीप दीक्षित और मधु यास्की से पूछिए कि इतने बेकाबू क्यों हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त कौन कौन सदन में मौजूद था? देखिए, सदन में सारे बड़े नेता मौजूद थे और बीच बचाव हुआ। वो तो मारपीट पर उतारू थे कांग्रेस के सांसद, और इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे अभी 2 बजे। ये तरीका नहीं है। संसद की मर्यादा तोड़ने का अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी का मानना है कि संसद की मर्यादा तोड़ी गई है और इस मसले को ही बीजेपी लोकसभा में उठाएगी। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं कांग्रेस नेता मधु यास्की गौड़ ने कहा कि बीजेपी संदीप दीक्षित को बदनाम करने के लिए राजनीति कर रही है। मधु यास्की से हमारे संवाददाता राकेश ने बातचीत की है। ये देखते हैं क्या कहा उन्होंने। लोकसभा में आज अद्भुत दृश्य देखने को मिला और जिस तरह से हमारे साथ कांग्रेस के नेता मधु गौड़ साहब हैं, आप पर आरोप लगाया कि टीडीपी के सांसदों को आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की भी बातें जिस तरह से बीजेपी के नेता ने यहाँ पर कहा। यही तो दौर्भाग्य की बात है। जो अगर तेलुगु देशम के हमारा नेता मेरे बीच में अगर जो झगड़ा हुआ तो हम आके बात करनी चाहिए। हम तो आए नहीं। ये बीजेपी आके बात करने का, इसको राजनीति की फायदा उठाने की जो कोशिश कर रही है, वैसा हुआ ही नहीं। ये बीजेपी खुद यही सांसद का निंदा किया था, किस तरीके का वो सांसद का अपमान रहा था। वो विप लेके आया और जो पोस्टर लेके आया, एक दिन श्री कृष्ण बन के आया, एक फ्लूट लेके आया, कल के दिन वो चाकू भी लेके आ सकता है। आज जो नेता, जो डिपार्टेड नेता है माननीय इंदिरा जी, जो देश के लिए त्याग किया, प्राण त्याग किया, वो नेता का मास्क पहन के आना वो बहुत ही अपमान की बात है। हमने उसको निंदा के निकालने का। जब सांसद तेलुगु देशम के किस तरीके का जो गाली दे रहे थे, शायद शाहनवाज जी ने तेलुगु समझ ना पाए शायद, तो उनको हमने यही कहा था कि भाई ऐसी मास्क लेके एक डिपार्टेड नेता का अपमान करना सही बात नहीं है। तो इसको जब हम बाहर तो आए नहीं ना, स्पीकर साहिबा से कोई मुद्दा वापस नहीं निकला, मगर ये जो राजनीति करने के लिए तेलुगु बीजेपी ने बाहर आके जो करने का मतलब है, ये नया जो बीजेपी टीडीपी अलायंस जो शुरू करना चाह रहे हैं, जो मोदी जी जब हैदराबाद आए थे, इसका नया दोस्तानी शुरू होने का है। वो दोस्तानी की गाना गाते हुए पॉलिटिकल माइलेज, इसका जो मुद्दा ही नहीं है उसको मुद्दा बना के राजनीति फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस के चीफ व्हिप संदीप दीक्षित की बात हो या आप पर, दोनों क्या बातें आपने क्या गाली नहीं दी, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया? उनको जो अभद्र भाषा से हमें ऊपर गाली दे रहे थे, उनको हमने संदीप जी को बताया जिस तरीके से तेलुगु में हमें और हमारा नेता इंदिरा जी को किस तरीके से गाली तेलुगु देशम दे रहा था, हमने संदीप जी को बताया था। रात में